नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी सेंटर में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का 50 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि इसी वीडियो में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपको 19 फरवरी सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो के सभी प्रश्नों को आप किसी भी हाल में याद कर ले। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्नों को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न करा है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो आप याद रखिएगा, भारत में सबसे पुराना जो तेल का भंडार है वह डिगबोई में है। इसलिए एक का राइट आंसर डी हो जाएगा, डिगबोई में। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे जो बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है वह कर्नाटक है। इसलिए 2 का राइट आंसर ए होगा, कर्नाटक में। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, युद्ध और शांति की पुस्तक किसने लिखी थी? तो टॉल्स्टॉय ने लिखे थे। इसलिए 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा, टॉल्स्टॉय ने। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो तृतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को कहा जाता है। इसलिए 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तृतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी थी? यानी कि आपको बताना है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी थी। तो 1883 ईस्वी में बनी थी। इसलिए 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1883 ईस्वी में। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, नदियों में प्रमुख बाढ़ आने का मुख्य कारण जो है वह जल की अधिकता है। इसलिए 6 का राइट आंसर ए होगा, जल की अधिकता। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी जो है ना वह कपास उत्पादन के लिए है। इसलिए 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, काली मिट्टी। 8 नंबर प्रश्न करा है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। इसलिए 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, परिवहन के संसाधनों में सबसे सस्ता परिवहन का संसाधन कौन है? तो जल है। इसलिए 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जल। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो जादूगोड़ा है। इसलिए 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जादूगोड़ा। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। इसलिए 11 का राइट आंसर ए होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया, सर्वप्रथम व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था। इसलिए 12 का राइट आंसर ए होगा, 1969 में। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया, पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से हुआ था। इसलिए 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा, राजस्थान से। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के लिए उपयोग किया गया था? तो सोने का आभूषण के लिए। इसलिए 14 का राइट आंसर बी होगा, सोने का आभूषण के लिए। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार की है। इसलिए 15 का राइट आंसर ए होगा, बिहार की। और 16 नंबर प्रश्न कराया, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 ईस्वी में हुआ था। इसलिए 16 का राइट आंसर ए होगा, 2 जून 2014 में। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था। इसलिए 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1936 ईस्वी में। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि करे, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो विकसित कहलाता है। इसलिए 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा, विकसित। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा, निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो आपको बता दें, जनता दल है ना वह राष्ट्रीय दल है। इसलिए 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जनता दल। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसलिए 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
21 नंबर प्रश्न क्या है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मुद्रा है, इसलिए 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा मुद्रा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, उज्ज्वला सोना किसे कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है, यानी कि उजला जो सोना है वह किसे कहा जाता है? तो कपास को, इसलिए 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा कपास को। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो कागज के नोट है, इसलिए 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा कागज के नोट। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? यानी कि आपको बताना है चावल जो है वह किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो उष्णकटिबंधीय का है, इसलिए 24 का राइट आंसर ए होगा उष्णकटिबंधीय का। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो पंचायत समिति है, इसलिए 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा पंचायत समिति। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी के दांडी से हुआ था, इसलिए 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1930 ईस्वी दांडी से। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो 1915 में किया थे, इसलिए 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1915 में। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, यंग यूरोप की संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप की संस्थापक मेजनी था, इसलिए 28 का राइट आंसर ये होगा मेजनी। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों आप याद रखिए मंदार हिल जो है ना वह बांका जिले में स्थित है, इसलिए राइट आंसर 29 का सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1919 ईस्वी में। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है, इसलिए 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सुंदरवन कहाँ है? तो सुंदरवन जो है ना वो पश्चिम बंगाल में है, इसलिए 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किए थे, इसलिए 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा लाला हरदयाल ने। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 34 का राइट आंसर ए होगा 1885 ईस्वी में। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, यानी कि आपको बताना है संघ राज्य की विशेषता इनमें से कौन नहीं है? तो इकहरी शासन व्यवस्था जो है वह संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इसलिए 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप का आना होता है, इसलिए 36 का राइट आंसर ए होगा समुद्र में भूकंप को आना। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों आप याद रखिएगा 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा 2014 ईस्वी में। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? यानी कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन जो था वह किसने आरंभ किए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे, इसलिए 38 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 61 था, इसलिए 39 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया था? तो आप याद रखिएगा जेनेवा समझौता में वियतनाम देश को 2 भागों में बांटा गया था, इसलिए 40 का राइट आंसर डी होगा। 41 नंबर प्रश्न क्या है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपको बताते हैं साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था, इसलिए 41 का राइट आंसर ए होगा रूस में। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों आप याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को बनाया जाता है, इसलिए 42 का राइट आंसर ए होगा, यानी कि 1 मई को।
चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है बिहार में रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो भागलपुर में है, इसलिए 43 का राइट आंसर डी हो जाएगा भागलपुर में। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि आपको बताना है कि सर्वाधिक और वर्षा कहाँ होती है? तो मौसिन राम में होता है, इसलिए 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना सीटें आरक्षित था? तो 50%, इसलिए 45 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो देखिए विदेशी ब्रांड इसमें कौन नहीं है? तो हुंडा है, लेकिन टोयोटा भी है, फोर्ड भी है, लेकिन टाटा नहीं है, इसलिए 46 का राइट आंसर डी हो जाएगा टाटा। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, यानी कि आपको बताना है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 ईस्वी में आया था, इसलिए 47 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है सुनामी किस स्थल पर आती है? यानी सुनामी जो है वह किस स्थल पर आती है? तो तटीय क्षेत्र में आती है, इसलिए 48 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है भूकंप संभावित क्षेत्रों में वनों की आकृति कैसे होनी चाहिए? तो आयतकार होना चाहिए, इसलिए 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा आयतकार। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है पाटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो अनाज रखने के लिए बनाया गया था, इसलिए 50 का राइट आंसर सी होगा अनाज रखने के लिए। दोस्तों आपको जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया है, इसी में से देखिएगा बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 97 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा रिलेटेड इस पर वीडियो आते रहेगा। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।